हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। कल हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। कल लंबी वीडियो होने के कारण हमको दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है ताकि आपको और ही अच्छे से समझा सकूं। आपके सामने इसके कुछ रूल्स रह गए थे, हम इसको बताते हैं। यदि सी के आगे एच आए तो यदि सी के आगे एच आए तो उसका उच्चारण च, क और स की भांति हो जाता है। कैसे? जैसे हम च का समझ लेते हैं। अगर सी के बाद अगर एच आता है तो च पढ़ेंगे। किस प्रकार? इसको चीट, चेस, चीयर, चेयर, रीच। ठीक है। और है अगला हमारा है क की भांति किस प्रकार होगा, इसको देख लेते हैं। जैसे केमिस्ट, करेक्टर, फिर कोरस, फिर आगे क्या है, ये हमारा स से कैसे आएगा। जैसे मशीन, सिफान, फिर सिकेन। तो इसको इस प्रकार जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे आप इसको एक बार दोहराइए और एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। एस का उच्चारण क्या होता है? जिस किसी शब्द के अंत में एस हो और यस से पहले बीई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई और वाई आए तो जो एस का उच्चारण है वो ज की भांति होगा। कैसे? जैसे एस है, एस के पहले क्या दे दिया? ई, वहां पर दिया है ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी दिया है ना, बी ई, तो क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे ट्राइब्स। एस दिया, एस के पहले क्या दे दिया? जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बैग्स। उसी प्रकार एग्स, एजिस, हीरोज, आर्मीज, रुपीज, बॉयज, ट्रीज, वेजीज, मैंगोज और टोमेटोज। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। हमको पता है जी का उच्चारण ग की तरह होता है, परंतु अगर जी के आगे ई दे दे तो जी का उच्चारण ज की तरह होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल रखा गया है, इसमें जी के आगे ई नहीं है तो इसको हम ग पढ़ेंगे। जैसे गन, बैग, गेट, पिग, फॉग। और इसमें आपके सामने जी के आगे ई दे दिया तो जी का उच्चारण ज की तरह होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? पेज, जनरल, पिजन, जर्न, जिंजर। एस के उच्चारण में इसका अगला नियम है, यदि किसी शब्द में एस हो या एस के आगे आई ए या आई ओ एन हो तो एस का उच्चारण स की भांति होगा, स की तरह होगा। ठीक है, तो एस के आगे क्या दे दिया? आई ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? स की तरह पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे रसिया। ठीक है, फिर क्या दे दिया? आई ओ दे दिया। क्या दिया? आई ओ एन दे दिया। तो इसको हम एस को क्या किस भांति पढ़ेंगे? स की तरह पढ़ेंगे। तो इसको बोलेंगे पैशन, फिर एशिया, फिर एडमिशन। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें इसका अगला नियम है, यदि एस अगर अंत में आए और एस से पहले एफ पीई पी पीई टीई अगर आए तो एस को हम स की भांति पढ़ेंगे। जैसे एस आया, एस से पहले क्या दे दिया? एफ, तो इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे? एस को स की भांति। तो पढ़ेंगे रोप्स, कैप्स, रॉप्स और काइट्स। टी का उच्चारण, इसका रूल यही बोलता है कि टी का अर्थ ट होता है, परंतु कभी कभी इसमें हम क्या क्या पढ़ लेते हैं? स, च, थ और द। इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम आगे देखते हैं, परंतु जब हम ट पढ़ते हैं तो पहले इसका समझ लेते हैं। जैसे ट हो गया तो इसको टी बोलेंगे, टी कैट, टास्क। परंतु
अगर टी के बाद अगर आई ई या आई ओ दे दे तो टी को हम स की भांति पढ़ेंगे। किसके भांति पढ़ेंगे? स की भांति पढ़ेंगे। जैसे यहां पे पार्सल, ठीक है, यहां पे जो टी है इसको हम स की भांति पढ़ी, स की भांति। यहां पे इसको पेटेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेशेंट, ठीक। फिर यहां पे रेटियो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेशियो या रेशो, ठीक। पोर्शन, स्टेशन, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। टी के उच्चारण में टी का अगला रूल है, यदि किसी शब्द में एस आए और एस के आगे टी आई ओ एन आए या टी के आगे यू आर ई आए तो टी को हम च पढ़ेंगे, टी को हम च पढ़ेंगे। जैसे यहां पे एस के आगे क्या दे दिया? टी दे दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन, ठीक। यहां पे क्या दे दिया? कल्चर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? टी के बाद क्या दे दिया? यू आर ई दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कल्चर। फिर नेचर, पिक्चर और फिर फ्यूचर। टी के उच्चारण में इसका लास्ट रूल है, यदि शब्द में टी के बाद या टी के बाद अगर एच आए तो टी की ध्वनि थ, द या थ होगी, ठीक है। जैसे टी के बाद अगर एच आएगा तो इसकी ध्वनि क्या होगी? या तो टी होगी या तो थ होगी। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दिस, थिक, दैट, थिन, देयर, देन। इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब तक हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में सारे नियम समझ डाले। अब आपको कोई भी बुक या कोई भी न्यूज़पेपर उठाना है और उसको हमको पढ़ना शुरू करना है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश या लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा क्लियर होते चला जाएगा। तो आपके सामने एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है। यहाँ पे दिया है एवरी मॉर्निंग आई वेक अप 6 o'clock। अब इसको हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ई वेरी, तो एवरी, ठीक है। एमओ से मोर, मोर्न, न मोर्न, आईएनजी तो मॉर्निंग। आई वेक, यूपी को अप, ठीक, 6 o'clock। आई बी आर यू ब्रू और फिर एस एच तो सर, तो ब्रश। माई टी डब्ल्यू टी थर, टीथ। वॉश माई फेस एंड जीई तो गे फिर ट, गेट। रेडी, एफ ओ से फॉर अ डे। आई लिसन टू माई टीचर, फिर यहां पे केयर, फिर एफ यू से फुली तो केयरफुली। एंड पी आर ए से प्रे, प्रैक्टिस क्या है? स्पीक, फिर आईएनजी स्पीकिंग इंग्लिश विथ माय फ्रेंड। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप ब्रेक कर करके उसको एक बार पढ़ना शुरू करिए। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपकी धड़क खुलेगी, वैसे आपको लर्निंग और स्पोकिंग दोनों एकदम बेटर हो जाएगा।